Hello, hello everyone. Welcome to my channel. Quant की checklist number 513. Question number 1. Equal quantities of three mixtures, milk and water in ratio 1:3, 2:3, and 4:1. The ratio of water and milk in the mixture is 1:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है, एंड 4:1 दे रखा है. टोटल कितना दे रखा है? 4. यहाँ पे टोटल 5 है, यहाँ पे 5 है. तो इक्वल क्वांटिटीज़ में इनको मिक्स करना है. तो इक्वल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, इससे 4 से करो, इसको 4 से करो तो इक्वल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 5 एंड 15, 4 2 8 एंड 12, और ये हो जाएगा 16 एंड 4. तो ये आ जाएगा 13 एंड 16 29, और ये हो जाएगा 28 5 6 7 27 एंड 41 31. तो ये हो गया मिल्क और वाटर. पूछा क्या है? वाटर एंड मिल्क पूछा है, तो 31:29 सी आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. ए एंड बी आर टू अलॉयज कॉपर एंड जिंक prepared by mixing the respective metals in ratio 5:4 and 5:8 respectively. If the alloy A and B are mixed in the form to form a third alloy C with an equal proportion of copper and zinc, what is the ratio of alloy A and B in the new alloy C? तो A दे रखा है 5:4, B दे रखा है 5:8. इन दोनों को मिक्स करना है एंड इक्वल प्रोपोर्शन में इनको मिक्स करना है. तो फिर से इनका टोटल हो गया 9, इसका टोटल हो गया 13. तो इक्वल प्रोपोर्शन में करना है. इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल हो जाएगा. तो 13 5 65 एंड 13 4 40 52. देन 13 5 9 5 45 एंड 8 9 72. इनको ऐड कर दो. ये हो गया 10 11 110 एंड ये हो गया 4 एंड 124. ये कट हो जाएगा. 10 5 एंड 5 एंड ये आ जाएगा 6 एंड 2 तो 55:62 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. अ पर्सन ट्रैवल 40 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द फर्स्ट 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस एंड एट 50 किलोमीटर्स पर आवर फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस. व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स पर आवर. तो शुरुआत में 1/3 डिस्टेंस जो है उसने 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से किया है. देन बचा हुआ 2/3 डिस्टेंस जो है उसने 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया है. देन अपन को टोटल डिस्टेंस अपन को बताना है एवरेज स्पीड बतानी है. तो एवरेज टाइम डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम चाहिए होगा. तो सबसे पहले डिस्टेंस अपन को कुछ मानना पड़ेगा. तो इसमें 1/3 या 2/3 करना है, तो 300 डिस्टेंस मान लेते हैं. तो ये हो गया 100 डिस्टेंस और ये हो गया 200 डिस्टेंस. तो 100 डिस्टेंस को 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से किया है तो 2.5 आवर्स लग जाएगा. एंड 200 डिस्टेंस को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया है तो 4 आवर्स लग जाएंगे. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 200 और 100 300 डिस्टेंस हो गया. टोटल 300 डिस्टेंस बाय और 2.5 और 4 6.5 आवर्स इसको लगेंगे. पॉइंट हट गया, ऊपर 0 चला गया. फिर इसको 5 से कट करेंगे, 1 एंड 3 और ये आ जाएगा 600. तो 600 बाय 13 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड. क्वेश्चन नंबर 4. द एज ऑफ अ पी आफ्टर 6 years इज 4 लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू. पी और क्यू अगर इनकी एक्स एज है तो 6 years के बाद में इसकी एज हो जाएगी x - 4. इफ़ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ p टू q इज़ 5 एंड 6. तो ये अगर 5x है तो इसको 6x मान लेते हैं और ये 6x - 4 हो जाएगा. देन दे रहेगा 5x + 6 करने पर इक्वल आएगा 6x - 4. तो इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 10 और ये इधर आ जाएगा माइनस का x. तो x की वैल्यू आ जाएगी 10. देन दे रखा है फाइंड द एज ऑफ q आफ्टर 10 years. तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा प्लस 10 years यानी कि 70 एज आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5. ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days. तो ए अकेला 20 days में काम करता है. ए प्लस बी कैन डू हाफ ऑफ द वर्क इन एस डेज. ए प्लस बी अगर हाफ वर्क को एस डेज में करते हैं तो डबल काम करना है इनको, टोटल काम डबल हो जाएगा. तो 2 एस डेज में काम कर लेंगे ये. देन बी अलोन कैन कंप्लीट इन 30 days. तो बी जो है वो 30 days तक काम कंप्लीट करेगा. इसको एस बना लेते हैं. तो एलसीएम ले लेंगे. 20 और 30 का एलसीएम 60. तो 3 ये और ये हो जाएगा 2. तो टोटल ए और बी, तो ए 3 है और 2 है, तो टोटल कितना हो गया 5. तो 60 बाय 5 इक्वल्स टू 2s आ जाएगा. एंड 2 से कटेगा 30 टाइम्स एंड 5 इससे कटेगा 6 टाइम्स. तो एस की वैल्यू आ गई 6. और इसने पूछी क्या है? एस की वैल्यू पूछी. क्वेश्चन नंबर 6. द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर हैविंग डायमीटर ऑफ 42 सेंटीमीटर्स
is how much more or less than the total surface area of cube having side of 12 centimeter। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², तो 6 इंटू 12 तो ये 144 इंटू 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 600, 6 4 ज़ा 24 एंड 24, तो 4 6 8 864 इधर आ गया। और अब बोला है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हैविंग डायमीटर ऑफ 42, तो रेडियस हो जाएगी 21। अगर रेडियस 21 हो जाएगी तो टोटल सरफेस एरिया कितना आता है पाई 4 पाई r², तो 4 इंटू 22/7 इंटू 42 का हाफ 21 इंटू 21, तो ये कटेगा 3 टाइम्स, फिर ये से कटेगा, फिर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो या फिर डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आसान हो जाएगा। ये 63 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 24 25 252 इंटू 22 करना है, तो इंटू 22 करेंगे तो पहले इंटू 2 कर लेते हैं 405 और इंटू 11 कर देंगे अब, तो ये आ जाएगा 5544 और उसमें से ये माइनस करके देखना है तो -864, तो माइनस कर लेते 864 तो बचेगा 670 हो गया 3 900 हो गया 100 और बचा 4544, तो ये आ जाएगा 0 8 5 6 आ जाएगा एंड 4680 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, HCF ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 2912, व्हाट वुड बी दी LCM। तो फॉर्मूला क्या होता है LCM इंटू HCF करते हैं अपन, तब अपन का प्रोडक्ट आता है। तो LCM अपन को निकालना है, प्रोडक्ट दे रखा है 2912/4, तो 4 से कट कर लेंगे 28 7 ज़ा, फिर 10 2 ज़ा, फिर 32 8 ज़ा, 2728। Question number 8, a shopkeeper sells a cardboard and pencil. The number of cardboards sold is 60% of the number of pencils. तो cardboards and pencils कितने दे रखे हैं 60%, 10 और 6 यानी कि 5 और 3, ये कार्डबोर्ड्स और पेंसिल्स दे रखे हैं। देन दे रखा है सेल्स प्राइस ऑफ ईच ऑफ द कार्डबोर्ड टू पेंसिल इज 3:4, तो सेल्स प्राइस इनकी 3 और 4 दे रखी है, ये सेल्स प्राइस है और ये नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स और पेंसिल्स दे रखे हैं। इफ़ द टोटल सेल्स प्राइस ऑफ कार्डबोर्ड एंड पेंसिल इज 420, तो सेल्स प्राइस तो ये दे रखी है 4 और 3, तो टोटल 7 दे रखा है, बट ये तो 420 दे रखा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो टोटल सेल्स प्राइस आ जाएगी 6 3 ज़ा 18 180 फॉर कार्डबोर्ड्स एंड पेंसिल के लिए आ जाएगी 6 4 ज़ा 24 240 कार्डबोर्ड्स के लिए सेल्स प्राइस आ जाएगी। तो ही सोल्ड टोटल पेंसिल्स फॉर 9600, बट 240 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 9600, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 0 से 0 कट जाएगा, देन 24 ये कटेगा 8 टाइम्स और ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो 40, एक की वैल्यू 40 आ गई। टोटल नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स, तो कार्डबोर्ड्स पूछे हैं तो कार्डबोर्ड्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कार्डबोर्ड्स अपन को 3 चाहिए, कार्डबोर्ड्स की वैल्यू 3 है, बट अपन ने निकाला क्या है 40 जो कि पेंसिल की वैल्यू है, तो 40 पेंसिल की वैल्यू है 5 और पूछी किसकी कार्डबोर्ड की, तो 3, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 हो जाएगा 8 3 ज़ा 24। क्वेश्चन नंबर 9, Dharmesh spent 44% of his salary on food and 5400 on rent of his house. He saved the amount which is 50% more than the amount he spent on rent. Next, his salary is increased by 25%, therefore he increases his savings by 10%. What is the amount spent by him on food and rent? तो स्टार्टिंग कैसे की है इसने 44% है, 44.44% क्या होता है 4/9 होता है, तो मान लो कि 9 उसकी सैलरी थी, उसमें से 4 उसने फूड के ऊपर खर्च कर दिया, बचा हुआ जो 5 था उसमें उसने रेंट पे भी खर्च किया है और सेव भी किया है। तो जो उसने रेंट पे खर्च किया है वो है 5400 रेंट पे खर्च किया है, देन जो सेव किया है वो 50% मोर है रेंट से, तो रेंट का 50% मोर 5400 का 50% मोर 50% 1/2 होता है, तो 3/2 कर लेंगे तो ये आ जाएगा, तो 0 0 2 1 15 16 यानी कि 8100 जो है इसने सेव किया है, 8100 सेव किया है। ये टोटल है जो कि रेंट प्लस सेविंग जो कि 5 के इक्वल है, तो रेंट प्लस सेविंग कितना हो गया 005 एंड 13 500 की वैल्यू 5 है और पूछी क्या अपन को देन सैलरी में और सेविंग्स में इंक्रीज़ हुआ है, तो सैलरी निकाल लेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 एंड 35 7 ज़ा 00, तो यह आ जाएगा 0 0 3 6 18 एंड 6
18 एंड 6 24, तो 24300 ये इसकी इनकम आ जाएगी। देन इनकम जो है इसकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हुई है 25% से, तो इनकम अपन को पता चल गई, सेविंग्स अपन को पता है। तो नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं। तो इनकम अपने पास में थी 24300 एंड सेविंग्स थी 8100। देन इसने बोला है इंक्रीज सैलरी इंक्रीज होती है 25% से, यानी कि 1/25% 1/4 होता है, तो इसका हो जाएगा 3/4। तो ये कर लेंगे अपन सॉल्व। ये हो जाएगा 009921967 7200/4। तो ये कर लेंगे अपन, कितना आ जाएगा 4 1 1 का इंक्रीज़ हुआ, अपन ने डिक्रीज़ कर दिया, तो ये हो जाएगा 5, 1/4 का 5 हो जाएगा, तो अपन ने गलत मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो जाएगा 0051 for 20 21 2 10 11 12, तो 12 ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 टाइम्स, फिर 0, फिर 3 टाइम्स, फिर 30 28 7 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो टोटल सैलरी इतनी आ जाएगी। और इसकी सेविंग्स जो है उसमें इंक्रीज़ हुआ है 10% का, तो 10% इंक्रीज़ कर लेते हैं 019 इतना, तो ये सेविंग्स आ गई। तो इसने बोला है कि फूड और रेंट पे कितना खर्च किया, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो दोनों को माइनस कर देते हैं। इधर बचा 09, तो ये 9000 हो गया, 1000 ये हो गया 10000, फिर बचा 20, तो 02375, तो कितना आ जाएगा 56412, तो 21465 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द सैलरी ऑफ ए इज़ 500 लेस देन बी। तो ए की सैलरी जो है वो x माइनस 500 है और बी की सैलरी जो है वो दे रखी है x। ये दोनों की सैलरीज हो गई। देन सैलरी ऑफ ए एंड बी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 20% ईच एंड देन सैलरीज आर डिक्रीज बाय 25% ईच, सो द रेशो 9:10। तो 9 ये हो गया और 10 ये हो गया। अभी 9 और 10 क्यों हो गया डायरेक्टली, जबकि इसमें तो कुछ इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा है। तो ये ऐसे हुआ, ए और बी दोनों के अंदर, फर्स्ट वाले के अंदर 20% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि 1/5, तो ये हो गया 6/5 एंड और उसकी सैलरी डिक्रीज़ हुई है 25%, तो 1/4, तो 4 से डिक्रीज 3/4 हो गई। सेम टू सेम नीचे भी होगा, तो दोनों में ये कट जाएंगे, तो ए और बी का रेशो सेम आ गया। देन दे रखा है x माइनस 500 बाई एक्स इक्वल्स टू 9/10। तो सॉल्व करेंगे 10x माइनस 5000 इक्वल्स टू 9x, तो ये 9x इधर चला जाएगा, 5000 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5000। टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी बताना है, तो 5000 इसकी हो गई, 5000 माइनस 500 4500, तो 4500 और 500 4500 एंड 5000 हो जाएगा 9500, तो सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर ग्रैंड मदर सो दैट द वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो सबसे पहले वोवेल्स को एक साथ रख लेंगे, GRANDMOTHER हो गए एक साथ। अब जो भी वोवेल्स एक साथ हैं उनको एक यूनिट मानेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यूनिट ये 9 यूनिट्स होगी टोटल, डिवाइडेड बाय, इनमें कोई कॉमन नंबर है तो कॉमन नंबर इसमें आर कॉमन लेटर दे रखा है, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये तीनों अपनी पोजीशंस भी चेंज कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये वाला 3 2 एंड नीचे 2 1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 5 30 37 210 210 इंटू 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 1680, इंटू 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 027 54 एंड 7 61 9 और 15, इतना हो गया। ये वाला पूरा सॉल्व हो गया। देन 4 2 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 06 8 9 5 0 4 8 9 10 11 12। अभी आ जाएगा 339 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 4 5 9 9 से 81 86 6 8 और फिर आ जाएगा 9 2 18 9 10 1088 640 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल कॉस्टिंग 1600, तो कॉस्ट प्राइस 1600 दे रखी है, उसका मार्कअप 10% किया, तो 1600 का मार्कअप 10% 160 हो जाएगा, तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 1760। देन देगा कॉस्ट प्राइस, देन सोल्ड इट एट 1540 पे सेल्स प्राइस है, मार्केट प्राइस है, डिस्काउंट x% का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
तो कितना डिस्काउंट दिख रहा है यहाँ पे 022 इतना डिस्काउंट है 1760 पे। तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 11 से कटेगा ये 2 टाइम्स, 11 से 1 जा और 6 जा, तो ये आ गया 1/8। 1/8 कितना होता है 12.5%। क्वेश्चन नंबर 13, a boat can travel a distance of 920 kilometers in downstream in 40 hours। तो 920 kilometers in 40 hours तो कितना हो गया, 2 जा एंड 3 जा, तो 23 आ गया आंसर। और ये आया है V प्लस एस डाउन स्ट्रीम का। देन दे रहेगा द बोट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर्स इन स्टिल, V की वैल्यू बाई 20, तो ये आ जाएगा 0 0 20, तो V की वैल्यू आ गई 20। अगर V प्लस एस 23 है और V 20 है तो S की वैल्यू आ जाएगी 3। देन दे रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 1020 किलोमीटर्स इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम V माइनस एस होता है तो माइनस कर लेंगे 17, तो 17 की टेबल में 6 टाइम्स आता है तो 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन सम ऑफ 17,000 15% 2 years is how much more than simple interest accrued on the same sum for 2 years 10% per annum। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 15% 2 ईयर्स के लिए, सम तो सेम है तो इन दोनों को डायरेक्टली डिफरेंस देख लेंगे। तो 15%, तो 15% की वैल्यू क्या होती है, 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, तो 20 की चीज़ 23 हुई, 20 की चीज़ 23 हुई, 2 ईयर्स के लिए दे रखा है। तो ये हो गया 400 से 529, तो 129 का इंटरेस्ट 400 पे, तो 100 पे कितना 0 0 0 0 कट गया, 4 से इसको कट करेंगे, 4 3 जा, देन 2 जा 8, देन 10 2 जा और 5 जा, तो 32.25। एंड देन दे रखा है 2 ईयर्स के लिए 10% है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली 20% हो जाए, टोटल 20% सिंपल इंटरेस्ट आ गया एंड 32.25 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। डिफरेंस कितना आ रहा है 12.25% का, तो 12.25% 17,000 का कर लेंगे, 12.25% और 17,000 ये सॉल्व करेंगे, पॉइंट हट जाएगा, 00 लग जाएगा और परसेंटेज का 100 लग जाएगा, 1 2 3 3 कट जाएंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1225 7 से करेंगे, 7 5 3 12 13 14 15 16 17 7 1 14 15 5 7 8, तो ये आ जाएगा 5 2 1 5 6 7 8 और 20, तो पॉइंट लग जाएगा, नीचे 1 0 बचा है इसलिए, और ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो दो पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब दो पॉसिबिलिटी कैसे है, या तो 0 पीछे आएगा तो ये इवन नंबर बनेगा, या फिर 2 पीछे आएगा तो इवन नंबर बनेगा। तो फर्स्ट वाले केस में 0 पीछे रखते हैं तो एक डिजिट यहाँ पे आ गई, देन उसके बाद में बची 3 डिजिट्स, अगर 1 2 3 तो 1 2 3 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आएगी, तीनों में से एक, फिर एक आ जाएगी, तो फिर 2 में से कोई एक आएगी और फिर 1 में से एक आएगी, तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 हो गई। देन अगर लास्ट में 2 आ जाता है तो यहाँ पे एक डिजिट आ चुकी है, देन यहाँ पे अपन रखेंगे अगर 2 आ गया तो 0 1 और 3 में से कोई एक आएगा, तो 0 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 0 आएगा तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो 2 नंबर्स लेंगे 1 और 3, तो 2 फैक्टोरियल, देन एक नंबर यहाँ पे आ गया, एक नंबर यहाँ पे आ गया, 2 नंबर हो गए तो बचे 2 नंबर, तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे, तो 4 आ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ एज ऑफ रोहित आफ्टर 6 years and age of Sangeeta after 5 years 5 years ago is 8:5। तो रोहित एंड संगीता, रोहित जो है 6 ईयर्स के बाद में एंड संगीता 5 ईयर्स अगो 8 और 5 दे रखा है, तो इसको मान लो 8x - 6 और ये हो जाएगा 5x + 5, ये इनकी प्रेजेंट एजेस हो गई। देन दे रखा है प्रेजेंट एज ऑफ संगीता इज़ 2 years मोर देन रोहित। संगीता की एज ये है तो 5x + 5 - 8x माइनस का प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 2, सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 11 11 इधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9x माइनस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 हो जाएगा जो कि 3 आ जाएगी x की वैल्यू। अगर 3x की वैल्यू है तो ये हो गया 3 5 15 15 + 5 20 और 20 जो है वो 2 ज़्यादा है तो ये हो गया 18। देन देर का प्रेजेंटेज ऑफ रोहित एंड संगीता का सम बताना है तो ये हो गया 38। क्वेश्चन नंबर 17, 6 boys 4 girls together can complete a piece of work in 5 days while 7 boys 6 girls together can complete same work in 4 days। Find the time taken by 2 boys and 1 girl to complete the whole work। सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे,
काम करने की एफिशिएंसी बॉयज़ और गर्ल्स की, तो 6 बॉयज़ प्लस 4 गर्ल्स मिल करके काम करते हैं 5 डेज़ में। टोटल वर्क हो गया विच इज़ इक्वल्स टू 7 बॉयज़ प्लस 6 गर्ल्स मिल करके काम करते हैं 4 डेज़ में। दोनों के टोटल वर्क इक्वल हो गए, तो ये हो गया 6 5 30 बॉयज़ प्लस 20 गर्ल्स इक्वल्स टू 28 बॉयज़ प्लस 24 गर्ल्स। तो ये 30 और ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2 बॉयज़ इक्वल्स टू 20, इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 गर्ल्स। तो बॉयज़ बाय गर्ल्स ये हो जाएगा 2/1, तो ये रेशो हो गया। देन दे रखा है 2 बॉयज़ और 1 गर्ल कितने टाइम में करेंगे। तो सबसे पहले टोटल वर्क बाय ये 2 बॉयज़ और 1 गर्ल करेंगे, तो टोटल वर्क के अंदर रख लेते वैल्यू। तो ये हो गया 6 2 12, 12 + 1, तो ये 12 + 4, तो ये हो गया 16 और इंटू 5, ये टोटल वर्क हो गया। डिवाइडेड बाय 2 बॉयज़, 2 × 2 4 + 1, तो ये हो गया 5, तो 5 से 5 कट के 16 डेज आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एट प्रेजेंट द सैलरीज ऑफ मोहित एंड गणेश आर इन रेशो। मोहित और गणेश की सैलरीज 8 और 5 दे रखी है। एवरी ईयर दे सैलरीज इंक्रीज बाय 25% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसकी सैलरी जो है 25% से 1/4, यानी कि 4 थी 5 हो रही थी, और ये 2 ईयर्स के लिए हो रहा है, तो 2 ईयर्स के लिए 5/4 हो रही है। और इसकी सैलरी जो 20% से इंक्रीज हो रही है, यानी कि 5 पे 1 का इंक्रीज 6/5 ये हो गया। 5 से 5 कट गया, 4 से ये कटेगा 2 टाइम्स, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 25/2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 36/5। 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125 एंड ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 72 आ जाएगा। देन दे रखा है 2 years एंड नाउ सैलरी ऑफ गणेश इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द मोहित। गणेश की सैलरी कितनी कम है, तो 25 एंड 8 और 20, तो ये आ गया 53 कम है। और किससे कम है, मोहित से, तो मोहित की 125 है इंटू 100, तो इसको कट करेंगे, ये 20 टाइम्स, ये 25 टाइम्स, 5 ज़ा 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा 2 और 20 21 2 1 2/5 करेंगे तो 20 आ जाएगा 4 टाइम्स, 10 आ जाएगा 2 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, तो 42.4। क्वेश्चन नंबर 19, एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन से 40, 20 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज 40 दे रखा है, तो टोटल सम हो गया 800। लेटर इट वाज फाउंड दैट 3 नंबर्स दिस वर एडेड मिस्टेकनली इंस्टेड ऑफ 25 15 55, तो करेक्ट बताना है। तो मिस्टेक किसमें की है, 15 45 एंड 55 जो कि गलत ऐड कर दिए हैं, एंड 25 50 एंड 55 जो है वो करेक्ट है। तो 55 65 75 80 और 50 130 ऐड करना था इनको, बट इन्होंने किया क्या है 50 100 और 50 60 70 80 90 100 115 इतना इन्होंने ऐड कर रखा है। तो ये गलत कर रखा है और ये सही कर रखा है। तो कितना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 15 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो 15 एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 815 हो जाएगा। देन द करेक्ट एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय 20, तो 2 से इसको कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, फिर 0, फिर 14 7 टाइम्स एंड फिर आ जाएगा 14 7 टाइम्स 10 5 टाइम्स है, फिर पॉइंट यहाँ पे लगेगा, बट ये नीचे 0 और दे रखा है, तो 40.75 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ABC हैज़ स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 2500 रुपीज़ 3000 रुपीज़ एंड 3500 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। ये इन्वेस्टेड सम फॉर 12 मंथ्स विच इज़ ट्वाइस। तो A B और C ने इन्वेस्ट किया है 25 30 एंड 35। देन A इन्वेस्टेड इज सम फॉर 12 मंथ्स, तो A ने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया है विच इज़ ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ B। B ने अगर 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा तभी इसका ट्वाइस हो गया, एंड 3 मंथ्स मोर देन C, तो 3 मंथ्स मोर यानी कि 9 इसने इन्वेस्ट किया होगा तभी 3 मंथ्स मोर 12 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले इसको 5 से कट करेंगे, 5 ज़ा 6 ज़ा और 7 ज़ा, देन ये कटेगा 3 से, तो 3 ज़ा 2 ज़ा और 4 ज़ा, तो 5 4 ज़ा हो गया 20 और ये हो गया 6 2 ज़ा 12 और ये हो गया 3 7 3 ज़ा 21। देन दे रखा है प्रॉफिट ऑफ A और B बताना है 10600 में से 10600 टोटल प्रॉफिट है, तो ये हो गया 53 और बताना है A और B का, तो A और B का कितना हो गया 32, तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 53 की टेबल में डायरेक्टली ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो 200, तो 32 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4600, तो 6400 आंसर आ जाएगा।